प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। कर्म से कैसे डरे तथा कुछ सार्थक करने के लिए हमें कैसे कर्म करने चाहिए? देखो, कोरोना से डर क्यों लगता है? क्योंकि कोरोना का असर तुरंत दिखता है। अगर कर्मों का असर तुरंत दिखने लगे ना तो कर्मों से डर हो जाए। मुश्किल ये है कि लोगों को कर्मों का असर दिखता नहीं, पर कर्मों का प्रहार तो सबको झेलना ही पड़ता है। हम इसे महसूस करने की कोशिश करें। जीवन में जब कुछ विशेष अघट घटता है तब हमारा ध्यान कर्मों की तरफ जाता है, जबकि कर्म का फल हम 24 घंटे भोगते हैं। हमें बार बार तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की वाणी पर भरोसा रखते हुए और अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमेशा सत्कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। आपने पूछा है कैसे कर्मों से कैसे बचे और कैसे कर्म करें जिससे सार्थक कर सकें, कुछ सार्थक कर सके। सत्कर्म करें, खट कर्म से बचे। संक्षेप में तो इतनी ही बात। अंतरंग में पाप से डर हो। हमेशा ये भावना भाए कि 24 घंटे मेरे साथ कर्मों का संबंध जुड़ रहा है और मुझे मेरे किए का फल भोगना ही पड़ेगा। मैं अपने किए का फल मैं भोग रहा हूँ। आज तक मैंने भोगा, अतीत में, भविष्य में भी भोगूंगा। संसार के हर प्राणी भोग रहे हैं। इस प्रकार की भावनाओं का विचार करें। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें। उनके जीवन में होने वाले कर्मों के खेल को देखने की कोशिश करें। महान आत्माओं के जीवन में भी कर्म के कारण कैसे उतार चढ़ाव आते हैं और वो अपने आप को कर्मों से कैसे बचाते हैं। हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उससे एक दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है, साहस मिलता है, संबल मिलता है और उसके बल पर हम संकल्प करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सतत वैसा प्रयास करें। नमोस्तु गुरुवर। विशेषज्ञ अनुसार यदि डिप्रेशन हो तो हमें अपनों के संपर्क में रहना चाहिए, लेकिन वे हमें समझने की बजाय हमारे सपनों व असफलताओं का मजाक बनाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने का सवाल है। डिप्रेशन एक बड़ा कारण है। हमें डिप्रेशन के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए और उससे बचना चाहिए। मेरी राय में इन सब में सबसे सबल कारण है मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता की कमी। आज मनुष्य आध्यात्मिक रूप से बड़ा कमज़ोर है और उसका भावनात्मक पक्ष भी बहुत कमज़ोर है। हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वो जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझ सके। कर्म सिद्धांत का बोध कराना चाहिए। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। उनके अंदर की सकारात्मकता को विकसित करना चाहिए। इस तरह का शिक्षण और प्रशिक्षण यदि मनुष्य को मिले तो जीवन में चाहे जैसी चुनौतियां आए, चाहे जैसी परेशानी आए, चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, चाहे जैसा उथल पुथल हो, व्यक्ति अपने आप को स्थिर रखने में समर्थ हो सकता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हम अपने मन की बात किसको बताएं। जो हमारे सपनों का मजाक उड़ाए या जो हमारे फेलियर का मजाक उड़ाए, उनके साथ हम आखिर कैसे पेश आएं। पहली बात तो ये है कि सपने उतने ही देखो जितने साकार कर सको। ख्वाबी पुलाव खाना ठीक नहीं।
एक नीति है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आजकल हर आदमी बड़े ऊंचे ख्वाब देखने लगा है। ये कई बार बहुत कठिन हो जाता है। कल्पना की उड़ान में उड़ो, पर यथार्थ की धरती को छूते हुए। यथार्थ की धरती को छोड़कर केवल कल्पना के आकाश में उड़ोगे तो आगे पीछे चारों खाने चित्त हुए बिना नहीं रहोगे। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, मनुष्य के अंदर की कमजोरी को दर्शाती है। मैं देखता हूं कि आज के मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। वो बातें तो समझदारों की करता और व्यवहार पागलों जैसा। तो हमें चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर हम बहुत गंभीर हों, सावधान हों, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारें। फिर दूसरी बात, घर परिवार जनों से अपनी आत्मीयता और प्रगाढ़ता को बढ़ाएं। आज संवादहीनता भी एक बड़ा कारण बन गया है। एक तो संवाद नहीं है और दूसरी ओर वास्तविक सहानुभूति नहीं। इस वजह से सौहार्द नहीं होता, सामंजस्य नहीं रहता, तो व्यक्ति किसी से कुछ कह नहीं पाता और कह देता है तो उपेक्षा या उपहास का पात्र बन जाता है। हमें इसे भी ठीक करना होगा। व्यक्ति के अंतर मन की व्यथा को समझते हुए अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का मन टूटता दिखाई पड़ता है तो हमें उन्हें संबल देकर संभालने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उसकी स्थिति को ठीक तरीके से समझ करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तभी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से हम समाज को बचा सकेंगे। अन्यथा ये घटनाएं आजकल आम होते जा रही है। लोग अंदर से कमज़ोर हैं। बाबा जी, विमल जी बता रहे हैं आज के अखबार में 5 व्यक्तियों की आत्महत्या की सूचना है। ये आम है। मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हो रही है, वो खुद शक्ति छीन होता जा रहा है। हम अंदर से मजबूत बने और जीवन में आने वाले सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को सक्षम बनाए, तभी इन सब से बचा जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर, ज्योतिष में पंचक क्या होता है? यदि हम इनको ना माने तो हमको कोई दोष लगेगा? देखो, पंचक तो 5 योग बनने के कारण होते हैं और हर महीने में प्रायः पंचक होते हैं, पर पंचक का संबंध धार्मिक क्रियाओं से नहीं है, अन्य सामान्य लौकिक क्रियाओं से भी नहीं है। केवल दाह क्रिया आदि, जो दाह संस्कार आदि की क्रियाएं होती है, उनमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचकों को टालने की बात है। सामान्य रूप से पंचक का फल 5 गुना होता है। तो अगर धार्मिक कार्य करोगे पंचक में तो उसका 5 गुना फल मिलेगा। इसलिए धार्मिक कार्यों में पंचक को नहीं देखा जाता। इसी तरह लौकिक कार्यों में किसी चीज़ का क्रय आदि करना हो तो उसमें पंचकों को देखने का औचित्य नहीं है। एक मान्यता है जिसके अनुसार पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि 5 जनों की मृत्यु होगी। इसीलिए कुछ लोग उनके अंतिम संस्कार करते समय पुतले डाल देते हैं, पर ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं रखती। जो लोग इन पर विश्वास नहीं करते उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन मरण संयोग वियोग तो लगा ही हुआ रहता है। एक महाराज जी की समाधि हुई, वो पंचकों में हुई। अब कुछ लोगों ने कहा कि इन महाराज की समाधि हो गई, इसमें पुतले डाल दो, नहीं तो 5 की होगी। हम बोले एक दिन तो होनी है, हो जान दो। मैंने पुतले नहीं डाला, डालने नहीं दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये मन का वहम है। जो वहमी लोग हैं इस तरह की बातें करते। यद्यपि ज्योतिष के सिद्धांत में पंचकों के समय में मरने वालों के साथ ऐसा बताया है
लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। इनके साथ और भी बहुत सारे योगा योग देखे जाते हैं। लोग एक चीज़ को पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसलिए ऐसा परिणाम होता है। इसलिए हमें इन बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सब क्रियाओं में पंचक देखोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अच्छे कार्य करो। एक बार एक जगह पंच कल्याणक होने वाला था। गुलाब चंद पुष्प थे, उनने मुहूर्त शोधा। आचार्य महाराज के समक्ष की बात है। तो किसी ने कहा इन डेटों में तो पंचक है। बोले अच्छा है ना, 5 गुना फल मिलेगा। पंचक में 5 गुना फल मिलेगा। इसलिए अच्छा कार्य करो अगर पंचक मिले। प्रपंच से बचो। नमोस्तु गुरुवर, मेरा मानना है कि हमारे विचार ही हमारे बड़े शत्रु हैं और हमारे दुखों का कारण हैं। तो हे गुरुदेव, उपाय बतलाएं कि इन शत्रुओं पर हम किस तरह विजय प्राप्त करें। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा है। चिलम समझते हैं ना, जिसका काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना। मिट्टी से चिलम बना रहा था, अचानक उसका विचार बदला और उसने मिट्टी को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। पूछा है, प्रश्नकार ने कहा है कि विचार ही हमारे बड़े शत्रु हैं। माना तो विचार ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है। विचारधारा को मोड़ दीजिए। अगर आपके मन में चिंता है, तनाव है, अवसाद है, तो यदि आपने अपने विचारधारा को थोड़ी आध्यात्मिक दिशा दे दी तो वही चिंता चिंतन में परिवर्तित हो जाएगी। अवसाद आनंद में बदल जाएगा। अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। विचार को मोड़ने की क्षमता हमारे भीतर हमें विकसित करनी चाहिए। अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म और कुछ नहीं सिखाता। हमारी विचारधारा को मोड़ने की दिशा देता है। उन्हें चीजों के साथ सामंजस्य बनाकर जीने का मार्ग दर्शाता है। वो विचार को मोड़ ले। एक विचार है जो संसार को बढ़ाता है, एक विचार है जो संसार को समेटता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया, बंधाए विषयासक्तम मुक्त ये निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषयातीत मन मुक्ति का आधार। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो आप अपनी विचारधारा को किस तरफ ले जा रहे हैं? पदार्थोन्मुखी विचारधारा को परमार्थोन्मुखी बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार दृष्टि मुड़ जाए तो जीवन की धारा बदल जाती है। आपने अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, चिंतातुर हो, मायूसी से भरा हो, रो रहा हो, उस व्यक्ति को कोई थोड़ा सा आत्मीयतापूर्वक समझाता है, मोटिवेट करता है, तो मोटिवेशन से उसका चित्त बदलता है कि नहीं बदलता? और अगर अच्छा संबोधन मिले तो सुनते सुनते ही व्यक्ति के चेहरे का रंग रूप सब बदल जाता है।
जो अभी तक रो रहा था उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आने लगते हैं। क्यों? उसके नकारात्मक विचारों ने सकारात्मक दिशा पकड़ ली, एक बदलाव घटित हो गया। तो दिशा बदलते ही जीवन की दशा बदलती है। तो विचारों को बदलिए। भावना योग विचारों के परिवर्तन में बहुत बड़ा माध्यम बनता है। आप भावना योग करिए, देखिए आपकी विचारधारा में कितना बदलाव आता है। सैकड़ों लोगों ने अपने अनुभव मुझ तक भेजे। कुछ लोगों ने प्रकट में आकर कहा कि हमारी नकारात्मकताएं खत्म हो गई, अब मैं पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा, अब मेरी सहनशीलता बढ़ गई, मेरे अंदर धैर्य आने लगा। बदलाव आएगा तभी जब आप खुद को बदलना चाहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। कुछ लोगों का कहना है कि जिंदगी को जियो पर उसे समझने की कोशिश ना करो, वक्त के साथ चलो पर उसे बदलने की कोशिश ना करो। तो हे गुरुदेव, क्या यही आसान तरीका है जीवन जीने का? जिंदगी को आसान तरीके से कैसे जिया जाए? कुछ लोग ऐसे कहते हैं जिंदगी को जियो, समझने की कोशिश मत करो, वक्त के साथ जियो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। क्या यही तरीका है आसान जीवन जीने का? देखिए, अपना अपना नज़रिया है। मुझसे पूछते हो तो मैं इतना ही कहता हूँ, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना, आसान तरीके से जीना है तो सहजता से जियो, सहजता से जियो। जो जैसा है उसको सहज भाव से लो, साक्षी बनो। बात बिल्कुल सही है, वक्त के साथ जियो, वक्त को बदलने की कोशिश न करो। इस वाक्य में थोड़ा सा एक संशोधन करना चाहता हूँ। वक्त के साथ जियो नहीं, वक्त का रस लेकर जियो, आनंद लेकर जियो। 2 तिनके नदी के धार में बहे जा रहे थे। एक तिनका उस धार से जूझ रहा था और दूसरा तिनका बड़े अहोभाव में भरा था। वो सोच रहा था कि नदी सागर तक की यात्रा के लिए निकली है, चलो कुछ पल मैं भी इसकी यात्रा में सहभागी बन जाऊं। और वो नदी के साथ बहता बहता सागर तक पहुंच गया। जो दूसरा तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, वो छत विक्षत हो गया और नदी की धार ने उसे उठा के एक तरफ फेंक दिया। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। धार में बहने वाले तिनके की भांति जियो, धार से जूझने वाले तिनके की तरह नहीं। प्रामाणिक समाधान।